मेरे भाई कैसे आप लोग, आशा करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग हल करने वाले हैं प्रायिकता की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन मेरे भाई आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के लगभग हर बार पूछे जाते हैं या फिर इनके पूछे जाने की संभावना रहती है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सभी क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। और अगर आपको ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए अदर चैप्टर्स के, तो आप चैनल पर यदि अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने साथियों के साथ में भी शेयर कर देना। तो पहला क्वेश्चन है मेरे भाई कि एक थैले में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस थैले में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा जो है नंबर 1 लाल है, नंबर 2 सफ़ेद है, नंबर 3 हरा नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं और 4 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। ये क्वेश्चन मेरे भाई 4 नंबर में पूछे जाते हैं। 4 नंबर में ये क्वेश्चन आते हैं। और पहला क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मेरे भाई, कह रहा है कि एक थैला है और इस थैले में 5 लाल कंचे हैं, 5 लाल कंचे हैं और 8 सफ़ेद कंचे हैं, 8 सफ़ेद कंचे हैं और जो है 4 हरे कंचे हैं, 4 हरे कंचे हैं। एक थैले में 5 लाल, 8 सफ़ेद और 4 हरे कंचे हैं। फिर कह रहा है इनमें से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है। फिर हमें जो है प्रायिकता निकालनी है कि जो कंचा निकाला जाता है वो लाल है, सफ़ेद है, हरा नहीं है। तो चलिए भाई बढ़िया से करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो भाई जब इसको हल करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि थैले में कुल कंचे कितने हैं। थैले में कुल कंचे भाई 5, 8, 13 और 13, 4, 17। थैले में कुल कंचे कितने हो गए? 17 हो गए। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे मेरे भाई, आपको करना क्या है कि जितने कंचों की बात करेगा आपको उनको काउंट करके लिख लेना है। तो यहाँ पर थैले में जितने भी कंचे थे मैंने लिख लिया सभी को जोड़ करके। तो थैले में कुल कंचे कितने हो गए भाई? 17 हो गए। इसके बाद हमें जो प्रायिकता निकालनी है वो प्रायिकता निकालनी है कि जो भी एक कंचा निकाला जाता है वो लाल है। वो क्या है? लाल है। तो यहाँ पर लिखेंगे लाल होने की प्रायिकता। जो कंचा निकाला जाता है उसके लाल होने की प्रायिकता, लाल कंचा होने की प्रायिकता लिख लेते हैं। लाल कंचा होने की प्रायिकता, लाल कंचा होने की प्रायिकता देखो कैसे निकालेंगे भाई। लाल कंचा होने की प्रायिकता निकालने के लिए लाल गेंद कितनी है? 5 को ऊपर रखो। और कुल गेंदें कितनी है? 17। कुल गेंदें कितनी भाई? 17 हैं। तो ये हो जाएगी लाल कंचा होने की प्रायिकता। ये क्या हो जाएगी? लाल कंचा होने की प्रायिकता। करना क्या है भाई कि कुल कंचे नीचे लिख देने हैं और जिस कंचे की प्रायिकता पूछ रहा है उन कंचों को आपको ऊपर लिख देना है। यहाँ पर कह रहा है लाल होने की प्रायिकता, लाल कंचे कितने? 5, तो 5 को ऊपर रख दिया हमने। फिर इसके बाद कह रहा है कि सफ़ेद होने की प्रायिकता, सफ़ेद कंचा होने की प्रायिकता, सफ़ेद कंचा होने की प्रायिकता। सफ़ेद कंचा होने की प्रायिकता क्या है मेरे भाई? सफ़ेद गेंद कितनी है? सफ़ेद गेंद है 8 और कुल गेंद कितनी है? कुल गेंद है 17। तो ये हो जाएगी सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता। इसके बाद मेरे भाई कह रहा है कि हरा नहीं है। जो कंचा निकाला जाता है वो हरा नहीं है। तो जब भी नहीं होने की प्रायिकता निकालनी होती है, सबसे पहले हम लोग होने की प्रायिकता निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? होने की प्रायिकता निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे हरा कंचा होने की प्रायिकता, हरा कंचा होने की प्रायिकता। हरा कंचा होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? हरी गेंद कितनी? 4 और कुल गेंद कितनी है? कुल गेंद है 17। तो ये तो हो गया हरा कंचा होने की प्रायिकता। हमसे कह रहा है कि हरा कंचा ना होने की प्रायिकता बताओ। तो ना होने की प्रायिकता जब निकालेंगे हम लोग
लिखेंगे हरा कंचा ना होने की प्रायिकता, हरा कंचा ना होने की प्रायिकता, हरा कंचा ना होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी भाई, इसको जो होने की प्रायिकता होगी उसको एक में घटा देंगे, उसको क्या कर देंगे एक में घटा देंगे तो 4/17 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 17 एकम 17, 17 में 4 घट जाएगा तो आएगा 13/17। कितना हो जाएगा भाई 13/17। मैं ऊपर लिख देता हूँ कितना हो जाएगा भाई 13/17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13/17 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपकी बढ़िया समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। जब भी ये कंचे वाले क्वेश्चन आते हैं या गेंद वाले क्वेश्चन आते हैं, आपको करना क्या है कि जब थैले की बात करेगा तो उस थैले में देख लेना है, या डिब्बे की बात करें उस डिब्बे में जो है कुल कितने कंचे हैं उनको लिख लेना आपको। उसके बाद जिसकी प्रायिकता पूछ रहा है उसको ऊपर लिख देना है और कुल कंचे या कुल गेंद आपको नीचे लिख देनी है। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन सॉल्व। चलिए भाई अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन मेरे भाई 4 नंबर में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है और कह रहा है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काले गेंद हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि जो गेंद निकाली जाती है वो लाल हो और लाल ना हो। तो चलिए भाई इसको भी करते हैं हम लोग सॉल्व। तो एक थैला है, थैले में कुल जो है गेंद कितनी है यहाँ पर लिख लेंगे। कुल गेंद कितनी है, कुल गेंद थैले में कुल गेंद कितनी है भाई 3 लाल है 5 काली, 3 5 कितना हो जाएगा 8 गेंद। थैले में कुल गेंद कितनी है 8 है। इसके बाद हमसे प्रायिकता पूछ रहा है कि लाल हो, लाल गेंद होने की प्रायिकता लिख लेंगे। लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता। तो लाल गेंद है मेरे भाई कितनी, लाल गेंद है 3, 3 को ऊपर रखेंगे और क्या करेंगे कुल गेंद को नीचे रख देंगे। तो ये तो हो गई लाल गेंद होने की प्रायिकता। इसके बाद दोबारा पूछ रहा है लाल गेंद ना होने की भी प्रायिकता बताओ। दोबारा क्या कर रहा है कि लाल गेंद ना होने की भी प्रायिकता बताओ। तो ना होने की प्रायिकता क्या करते हैं, ना होने की प्रायिकता जब निकालते हैं तो उसको जो होने की प्रायिकता होती है उसको एक में घटा देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे लाल गेंद ना होने की प्रायिकता, लाल गेंद ना होने की प्रायिकता। लाल गेंद ना होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, इसी को एक में घटा देंगे तो ये लाल गेंद ना होने की प्रायिकता हो जाएगी 8 एकम 8, नीचे आएगा 8 और मेरे भाई 8 में 3 घटेगा तो आएगा 5/3। कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। तो मेरे भाई ये थैले वाले जो क्वेश्चन है ये आपकी समझ में बढ़िया से आगे होंगे। और अब इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनको लगाने में जो है आपको मतलब आपसे गलतियां नहीं होंगी मेरे हिसाब से। और अगर मैं कोशिश करूं तो एक क्वेश्चन मैं और आपको हल करा देता हूं। ये क्वेश्चन वैसे मैं हल करा चुका हूं, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, इसको दोबारा हल कराने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं भाई, इस बार क्वेश्चन में कह रहा है कि एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है। लाल, नीली और पीली गेंद है और तीनों एक एक हैं। और तीनों क्या है भाई, तीनों हैं एक एक गेंद, तीनों जो है एक एक गेंद है। तो चलिए हम लोग करते हैं इसको भी सॉल्व। और क्या लिखेंगे, थैले की बात कर रहा है तो थैले में कुल गेंद कितनी हो जाएंगी, कुल गेंद कितनी हो जाएंगी भाई एक एक है तीनों, 1 + 1 + 1। एक गेंद है जो है
एक गेंद लाल है, एक नीली है और एक पीली गेंद है। तो कुल गेंद कितनी हो जाएंगी? 3। इसके बाद हमसे प्रायिकता पूछ रहा है कि कृतिका बिना थैले के अंदर झांके यदि इसमें से एक गेंद यादृच्छिक निकालती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह गेंद पीली होगी, लाल होगी, नीली होगी। पीली होगी, लाल होगी और नीली होगी। तो पीली गेंद होने की प्रायिकता, पीली गेंद होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? पीली गेंद कितनी? 1, तीनों 1 1 हैं और कुल गेंद कितनी है? 3। तो पीली गेंद होने की प्रायिकता 1/3 हो जाएगी। इसके बाद दोबारा हमसे कह रहा है कि लाल गेंद होने की प्रायिकता, तो लिख देंगे भाई लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद भी कितनी है? 1 और कुल गेंद कितनी? 3। सभी गेंद 1 1 है, मेरे हिसाब से सभी का आंसर कितना आएगा? 1/3 ही आएगा। कितना आएगा? 1/3 आएगा। इसके बाद नीली गेंद होने की प्रायिकता, नीली गेंद होने की प्रायिकता ये भी कितना हो जाएगा भाई? 1/3, क्योंकि जितनी भी गेंदें हैं सब 1 1 ही हैं, इसलिए ये क्वेश्चन भी मेरे भाई हो चुका है सॉल्व। तो अगर आपको हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके जाइएगा अगर समझ में आया हो तो। धन्यवाद।